तो गाइस अगर अपनी अपनी बहन हो और उसके साथ ऐसा अत्याचार हो तो आप क्या करेंगे? खून खोलेगा? गुस्सा आएगा ना, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो गाइस जब अपनी बहन के लिए इतना गुस्सा आ रहा है तो दूसरे की बेटी को क्यों ऐसा समझते हो कि मार दिया तो कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं जाएगा है? दहेज के लिए, सिर्फ महज दहेज के लिए जो कोने में रख जाता है आगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लक्की ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस। कैसे उम्मीद है ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे और हर खुशी से नवाजे आपको और आपको किसी परेशानी ना रखे और अगर बीमारी हो तो उससे शिफा दे। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए। और गाइस हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम रहें ना रहें लेकिन हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अपने देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, सर कटा सकते हैं। तो गाइस हमारे देश में कुछ और भी हो रहा है, दुष्कर्म और लोगों के जो गाइस और दुष्कर्म हो रहे हैं। अब नए मामले ये भी हैं कि दहेज उत्पीड़न, दहेज के लिए पत्नियों की हत्या कर दी जा रही है। पता नहीं क्यों इंसान इतना दरिंदा होता जा रहा है धीरे धीरे, पता नहीं क्या है। खुद अपने काम, अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकता, दूसरे की दौलत से पैसे वाला बनेगा वो, अपनी दौलत नहीं लेगा। इस सारे नहीं होते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं तो महज दहेज के लिए पत्नी को मार देते हैं, मौत की घाट उतार देते हैं, कहीं पर जला के मार देते हैं, कहीं फांसी पर लटका देते हैं। गाइस हमने एक वीडियो देखा था, तो ससुर, सास, देवर और उसका पति पहले खाने में नशीली दवा डालते हैं, जब वो नशे में हो जाती है तो तकिए से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं, तकिए से उस चेहरा दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। पता नहीं क्या मिलता है, जबकि मालूम है कि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, इसकी सज़ा मिलनी है। और चारों अपराधी जो थे, सास, ससुर, लड़का और देवर, चारों को सरकार ने मतलब कानून ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया। लेकिन ये मालूम है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता क्या होगा, अगर किसी की हत्या करोगे तो उसकी सज़ा भरनी पड़ेगी। ये कुदरत भी है और दूसरा कानून भी है भारत का। कई केस 2023 जो पिछला निकल गया, कई केस दहेज हत्या के दर्ज हुए हैं। उसमें 16 केस हरिद्वार के हैं, उधम सिंह नगर हरिद्वार, और 12 केस नैनीताल में हैं, 6 केस देहरादून में हैं और 3 केस जो दर्ज हुए हैं वो पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के हैं। अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत में के जिलों में गाइस एक एक दहेज हत्या का अपराध दर्ज हुआ है। गाइस ये खबर हमें अखबार में मिली, आज हमने देखा तो हमने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। लेकिन केवल टिहरी गढ़वाल जो है वो एक ऐसा राज्य है, ऐसा ज़िला है जहाँ पर एक भी दहेज हत्या का जो केस है वो नहीं है। पिछले वर्ष 2023 में उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले में जो है एक एसिड का केस भी दर्ज हुआ है। एक लड़के ने लड़की पर एसिड डाल दिया था, वो केस भी दर्ज हुआ है, चेहरा ख़राब कर दिया उसका। और वर्ष 2023 में उत्तराखंड के सभी जो ज़िले हैं जिनमें दहेज उत्पीड़न के 1016 अपराध दर्ज हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो देहरादून में हुआ 382, और दूसरे स्थान पर है उधम सिंह नगर का ज़िला, उसमें 249, और तीसरे स्थान पर है हरिद्वार जिसमें 203 है, और नैनीताल में 110। तो गाइस इतने सारे केस दहेज उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो ना, तो भिखारी बने हुए दूसरों को पैसा मांगने पे लगे। कुछ लोग, गाइस सारे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं इस भारत में, इस दुनिया में, जो बहुत ही अच्छे हैं। गाइस कुछ लगभग 10%, 100 में से 10% लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि ससुराल से मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ससुराल के पैसे पे नज़र रहती है कि कैसे ही हमें पैसा मिल जाए। अगर लड़की नहीं जाती है, नहीं मांगती तो उसको मार दिया जाता है, कहीं जलाकर मार दिया जाता है, कहीं गला दबाकर मार दिया जाता है, कहीं फांसी पर लटका दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आत्महत्या कर लीजिए। गाइस ये मत कीजिए। हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि ऐसी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाइए। जहाँ भी ऐसा देखें, हम सबकी जिम्मेदारी है, जहाँ भी कोई ऐसा करता पाया जाए उसे तुरंत पुलिस को सूचना दें। गाइस सारे नहीं, केवल 10% लोग इस मानसिकता के हैं
10% लोग, जिसमें भेड़िए भी शामिल हैं। जो भेड़िए होते हैं ना, जो लड़कियों में गंदी नज़र रखते हैं, ऐसे भेड़िए भी शामिल होते हैं इसमें। भाई सारे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनकी मानसिकता सिर्फ इसीलिए रहती है कि ऐसा करें। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं गाइस। देहरादून में भी ये हुआ, एक नाबालिग लड़की थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। और गाइस कलकत्ता में तो उससे ज़्यादा भयानक हुआ, दुष्कर्म भी हुआ और मार भी दिया गया। उस मौत की घाट उतार दिया लड़की को, उसके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दी थी गाइस, कलकत्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। गाइस पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मानसिकता बदलिए। और गाइस ऐसा कहीं अपराध देखें आप, तुरंत सूचना पुलिस को सूचना दें, ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। और गाइस हमारा देश एक सारे जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर तरीके का लोग इंसान रहते हैं इस भारत में। और न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हम तो गिन भी नहीं सकते कितनी भाषाएं। हमारे देश की खूबसूरती यही है, हिंदुस्तान की खूबसूरती कि सब मिलजुल के रहें, ये हमारे देश की खूबसूरती गाइस। तो गाइस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए हमारे चैनल द लक्की ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। और गाइस ये संदेश हम देना चाहते हैं आवाम को कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, दहेज हत्या जो उत्पीड़न करते हैं अपनी पत्नियों को, ऐसा अगर कहीं देखें तो पुलिस को सूचना दें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करें। तभी गाइस हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। बेटी बनकर भी सुरक्षित नहीं है, बीवी बनकर भी सुरक्षित नहीं है। तो गाइस क्या करें, सिर्फ नारा ही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो तो बेटी पढ़ाई भी गई, माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर उसको डॉक्टर बनाया, लेकिन बच नहीं पाई। तो गाइस नारे से काम नहीं चलेगा, हमें बेटियों को बचाना होगा। जय हिंद, बाय।